हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आवेशन को समझेंगे। तो आइए आवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए आवेशन। इसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। जब हम लोग किसी वस्तु को आवेश देते हैं, तो जो आवेश देने की प्रक्रिया है उसे ही हम लोग आवेशन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को आवेश देने की किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं, तो जिस वस्तु को आप आवेश दे रहे हैं वह जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग आवेशन कहते हैं। आवेशन की 3 प्रकार की विधियां हैं। आवेशन की 3 प्रक्रियाएं हैं जिनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हमारी आवेशन की 3 प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। एक्चुअल में जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। एक बार फिर से, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। इसी को हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन में जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो वस्तु हो जाएगी ऋणावेशित, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो वस्तु हो जाएगी धनावेशित। और घर्षण द्वारा आवेशन में जितने ऋणावेश उत्पन्न होते हैं उतने ही धनावेश उत्पन्न होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ
रगड़ने पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है और सेकेंड पॉइंट है इस प्रक्रिया में उत्पन्न धनावेश व ऋणावेश परिमाण में बराबर होते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। और जब पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ हम रगड़ते हैं, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ेंगे तो दोनों वस्तु से हमें तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेंगे और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो हो जाएगी निगेटिव और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे वो वस्तु हो जाएगी पॉजिटिव। और इस प्रक्रिया में जितने हमारे पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे उतने ही हमारे निगेटिव चार्ज निकलेंगे, मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। इन दोनों का जो परिमाण है वो बराबर होगा, एकदम इक्वल होगा। तो यही है हमारा घर्षण द्वारा सेकेंड है हमारा चालन द्वारा आवेशन। तो हेडिंग लगाएं चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन में हम एक आवेशित गोले को ले लेते हैं। ये हमारा एक आवेशित गोला है।
और ये एक हमारा उदासीन गोला है। मान लेते हैं इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है। और जब इस आवेशित गोले को उदासीन गोले से हम एक पतले चालन तार द्वारा जोड़ देंगे, जब हम इस आवेशित गोले को उदासीन गोले से जोड़ देंगे एक चालन तार द्वारा, तो जो भी हमारा आवेश होगा वो आवेशित गोले से उदासीन गोले की ओर जाने लगेगा। मतलब इस पे जितना भी आवेश है वो किसमें ट्रांसफर होने लगेगा, वो उदासीन गोले में ट्रांसफर होने लगेगा। अब ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए आपको और डीप में जाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा पानी का टैंक है जो जमीन से काफी हाइट पे है। इसको हम लोग लेवल 1 बोल देते हैं। और दूसरा पानी का टैंक है जो जमीन पे ही है, इसको हम लोग लेवल 2 बोल देते हैं। और लेवल 1 में क्या भरा है, लेवल 1 में पानी भरा है। यदि हम पहले पानी के टैंक को दूसरे पानी के टैंक से जोड़ दें एक पाइप द्वारा, तो जो हमारा पानी है वो लेवल 1 से लेवल 2 की ओर जाने लगेगा। जो हमारा पानी का फ्लो है वो ऊपर से नीचे की ओर जाने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका स्तर अलग अलग है, इनके स्तर में अंतर है, इसलिए पानी का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जल का फ्लो लेवल में डिफरेंस होने के कारण हुआ। जैसे जल का फ्लो पानी के लेवल में डिफरेंस होने के कारण हो रहा है, वैसे ही जो हमारे आवेश का प्रवाह होगा वो विभव में डिफरेंस होने के कारण होगा। मतलब कि जो भी हमारा आवेश प्रवाहित होगा वो विभव में अंतर होने के कारण प्रवाहित होगा। क्योंकि पानी का लेवल 1 है और इसका लेवल 2 है, इसीलिए इसके इनके लेवल में डिफरेंस है, इसलिए पानी फ्लो कर पा रहा है। वैसे ही हमारा आवेश तभी फ्लो कर पाएगा जब इनके विभव में डिफरेंस होगा, मतलब इनके विभव में अंतर होना चाहिए। और ये पानी कब तक फ्लो होता रहेगा, ये पानी तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि इनका लेवल बराबर न हो जाए, जब तक कि इनका स्तर बराबर न हो जाए। वैसे ही ये आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि इनका विभव समान न हो जाए, इनका विभव इक्वल न हो जाए। तो हम लिख सकते हैं कि
आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। और यदि इसका विभव और इसका विभव समान हो जाएगा तो जो विभव में हमारा अंतर है वो कितने का हो जाएगा? जो हमारा विभव में अंतर है वो 0 का हो जाएगा, क्योंकि आवेश हमारा प्रवाहित ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा विभवांतर हो जाएगा 0। मतलब आवेश के प्रवाह को होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक विभवांतर 0 होना चाहिए। तो ये था चालन द्वारा आवेशन। अब हम थर्ड टॉपिक की ओर देखते हैं। थर्ड है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हेडिंग लगाइए, प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम एक उदासीन गोले को ले लेते हैं और इसको कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं। ये है हमारा नॉन मेटल कुचालक। अब ये उदासीन गोला है तो इसके अंदर जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, मतलब प्लस व माइनस बराबर बराबर संख्या में होंगे। अब आप कहेंगे कि हम इसको कुचालक स्टैंड पे ही क्यों रखें, हम इसको चालक स्टैंड पे भी तो रख सकते हैं। इसलिए हमने इसको कुचालक स्टैंड पे रखा है, क्योंकि इसको हम जो भी आवेश देंगे यदि ये कुचालक स्टैंड पे नहीं रखा जाता तो ये जमीन के भीतर चला जाता, ये पृथ्वी के भीतर चला जाता। इसलिए हम अब कुचालक स्टैंड पे रख दिए हैं तो जो भी हम आवेश देंगे उस उदासीन गोले पे ही बना रहेगा, वो जमीन के भीतर नहीं जाएगा। अब मान लेते हैं यदि इस उदासीन गोले के पास हम एक चार्ज को लेके आए, एक आवेशित छड़ को लेके आए, तो देखते हैं क्या होता है। हम इस उदासीन गोले के पास एक धनावेशित छड़ को लेके आते हैं। जब हम इस उदासीन गोले के पास इस धनावेशित छड़ को लेके आएंगे तो धनावेशित छड़
उदासीन गोले के अंदर जितने माइनस है उसको अपनी तरफ खींच लेगी। क्यों खींचेगी? क्योंकि इसके पास है प्लस और उदासीन गोले के अंदर है माइनस, और विजातीय आवेशों में अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये छड़, आवेशित छड़ उदासीन गोले में से माइनस को खींच लेगी। जब ये माइनस को खींच लेगी तो जितने प्लस है उतने ही माइनस आ जाएंगे। जितने प्लस हैं उतने ही माइनस आ जाएंगे। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस की एक दीवार आपको नजर आएगी। ये प्लस माइनस अपने आप को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस को कैंसिल करके न्यूट्रल हो जाता है, और यहाँ एक साइड बचेगा माइनस और दूसरी साइड बचेगा प्लस। तो हम दूसरे डायग्राम में ये बना सकते हैं। हमारा एक साइड बचेगा प्लस और एक साइड बचेगा माइनस, और ये है हमारा आवेशित छड़। लेकिन जैसे ही हम इस आवेशित छड़ को हटाएंगे, ये प्लस माइनस पुनः फिर से मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो हम इसलिए इनको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम इनको अलग अलग नहीं करेंगे तो ये पुनः आपस में मिल जाएंगे और मिल के न्यूट्रल हो जाएंगे। इसलिए हम इसको अलग अलग करके उसके बाद इस आवेशित छड़ को हटा लेंगे। अब हम इस छड़ को हटा भी लेंगे तब भी ये आपस में मिलके न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग हो गए हैं। तब भी इन पे आवेश जो है वो बना रहेगा। इसी को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को छुए बिना उस पे आवेश को आरोपित कर देना ही क्या कहलाता है? प्रेरण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं, किसी वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब